हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं W.B. यर्स द्वारा लिखी गई एक पोइम द स्टोलन चाइल्ड। ये जो पोइम है वो बहुत ही फेमस और इंटरेस्टिंग पोइम है। ये 1886 से लेकर 1889 तक लिखी गई थी। इस पोइम का एक्सप्लेनेशन देखने से पहले इसका थोड़ा सा ओवरव्यू जान लेते हैं कि इस पोइम में है क्या। तो इस पोइम में जो ह्यूमन चाइल्ड है वो परियों के जो फेरी लैंड है उनसे प्रलोभित हो जाते हैं। उनको बहुत आकर्षित लगता है वो, और उनको वो जो फेरी वर्ल्ड है वो बहुत अच्छा लगता है। और फेरी वर्ल्ड के बारे में सुनकर, उसको देखकर जो चाइल्ड है, ह्यूमन चाइल्ड है, वो अपने फ्रेंड्स को और अपने परिवार को भी भूल जाते हैं, क्योंकि जो परियां होती हैं वो बहुत अट्रैक्टिव हैं और उनको वो ह्यूमन चाइल्ड फॉलो करने लगता है। और परियां भी उन ह्यूमन चाइल्ड को अपने वर्ल्ड में आने के लिए कन्विंस कर लेती हैं, और उनको ये भी बताती कि जो फेरी वर्ल्ड है वो बहुत ही जॉयफुल और प्लेफुल है, लेकिन जो ह्यूमन वर्ल्ड है, जो ह्यूमन चाइल्ड का जो वर्ल्ड है वो बहुत दुखों से भरा हुआ है। उसमें रोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो शुरू करते हैं इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। वी हर डीप्स द रॉकी हाईलैंड ऑफ सेथु वुड इन द लेक। यहाँ पर जो पोएट है वो फेरी आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि वी हर डीप्स द रॉकी आइलैंड, कि जो रॉकी आइलैंड है वो ऑफ सेतु वुड इन द लेक, उसमें जो सेतु वुड है वो लेक के पानी को छूती है। देयर लाइज ए लीफी आइलैंड, और वो जो आइलैंड है वो एक पत्तेदार आइलैंड है, यानी कि वहाँ पर जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। वी हर फ्लैपिंग हीरोइंस वेक, फ्लैपिंग होता है फड़फड़ाना, और जो हीरोइंस होता है सारस, और वहाँ पर जो सारस हैं, हंस हैं, वो अपने फड़फड़ाते हुए पंखों से उठते हैं। द ड्राउजी वाटर रैट्स, ड्राउजी होता है जगाना, और वे जो सारस हैं उनके जो फड़फड़ाने की आवाज़ सुनकर वाटर रेट्स, जो पानी के चूहे हैं, वो जाग जाते हैं। देयर वी हैव हिड अवर फेरी वर्ड्स फुल ऑफ बैरीज, यहाँ पर वी फेरीज हैं, और वो फेरीज अपने जो फेरी वर्ड्स हैं, जो उनके जो बर्तन हैं उनमें उनको छुपा लेते हैं, जो कि फुल ऑफ बैरीज, बैरीज होता है जामुन, एंड ऑफ रेडियस्ट स्टोलन चेरीज, और वो बर्तन जामुन और चेरी से भरे हुए होते हैं, जो परियां उन बर्तनों को छुपा लेती हैं। कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, तो जो परियां हैं वो ह्यूमन चाइल्ड को कहती हैं तुम इधर आ जाओ, टू द वाटर एंड द वर्ल्ड, इस वाटर में, इस वर्ल्ड में। विद ए फेरी हैंड इन हैंड, और उसको कहती है कि हम यहाँ पर बहुत मज़े करेंगे और हाथों में हाथ डालकर इस पूरे वर्ल्ड में घूमेंगे। फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ विपिंग दैन यू कैन अंडरस्टैंड, इस लाइन में अब परी है वो ह्यूमन चाइल्ड को कहती है कि तुम्हें तो पता ही है, यू कैन अंडरस्टैंड, तुम समझ ही सकते हो कि ये जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ विपिंग है, रोने धोने से भरा हुआ है। यहाँ पर कोई भी रहने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो मिजरी और टीयर्स से भरा हुआ है। सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं हम। वेयर द वेव ऑफ मूनलाइट ग्लोसेस, और ये जो आइलैंड है जिसकी जो पोएट बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो चांदनी की लहर है, जो चिंगारी है, वो पड़ती है। द डिम ग्रे सैंड्स विद लाइट, सैंड्स होता है रेत, और वहाँ पर ज़मीन का जो रेत है उस पर भी चांद की जो ग्रे लाइट है, डिम ग्रे लाइट, मंद सी प्रकाश है, वो पड़ता है। फार ऑफ बाय फर्दरेस्ट रोजेज, रोसेज एक प्लेस का नेम है जो कि एक दलदली जगह होती है। पोएट कहते कि ये जो आइलैंड है वो रोसे से थोड़ा सा दूर है, फार है। वी फुट इट ऑल द नाइट, अब परिया कहती हैं कि हम सारी रात यहाँ पर चलेंगे। वेविंग ओल्डन डांसेस, और सारी रात डांस भी करेंगे। मिंगलिंग हैंड्स एंड मिंगलिंग ग्लांसेस, और हाथों में हाथ पकड़कर पूरी रात
मज़े करेंगे। टिल द मून हैज़ टेकन फ्लाइट, जब तक कि जो मून है वो फ्लाइट नहीं कर जाता, यानी कि जब तक सुबह नहीं हो जाती हम मस्ती करते रहेंगे। टू एंड फ्रो वी लिव, फ्रो वी होता है पानी की लहरों के बाद जो झाग उठता है। तो परिया कहते हैं कि आओ हम इस पानी में छलांग लगाते हैं। एंड चेज द फॉर द बबल्स, और ये जो बबल्स हैं जो कि कम टाइम तक रहते हैं इनका पीछा करते हैं। वाइल द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ ट्रबल्स, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है वो कठिनाइयों से भरा हुआ है, फुल ऑफ ट्रबल्स है। एंड एंशियस इन इट्स स्लीप, और इस वर्ल्ड में तो रात के टाइम सोते हुए भी लोग बहुत चिंतित होते हैं, एंशियस होते हैं। कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, इसलिए ओ ह्यूमन चाइल्ड तुम इस फेरी वर्ल्ड में आ जाओ। टू द वाटर्स एंड द वर्ल्ड, इस पानी में और इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में। विद ए फेरी हैंड इन हैंड, और परियों के इस देश में परियों का हाथ पकड़कर तुम बहुत मस्ती करोगे। फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ वीपिंग देन यू कैन अंडरस्टैंड, और तुम तो ये जान ही सकते हो, तुम तो ये समझते ही हो, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि ये जो वर्ल्ड है वो फुल ऑफ वीपिंग, टीयर्स और मिजरी है। इस वर्ल्ड में रोने धोने से अलग और कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम इस वर्ल्ड में, फेरी वर्ल्ड में आ जाओ। वे हर द वंडरिंग वाटर गसेस, गसेस होता है पानी की जो साउंड है, और वंडरिंग होता है आवारा घूमना, भटकता हुआ। तो ये जो आइलैंड है उस पर जो पानी है वो भटकता हुआ आवाज़ें करता है। फ्रॉम द हिल्स अबव ग्लेनकार, ग्लेनकार एक लेक का नेम है जो कि पहाड़ियों से बहती है, और वो जो पानी है, वो जो लेक है उस ग्लेनकार के ऊपर से बहती है। इन पूल्स अमंग द रसेस, और इस लेक में, इस पुल में बहुत ही लंबी लंबी रसेज है, रसेज होता है ग्रास, लंबी लंबी घास है। दैट स्क्रेस कुड बेथे बात है स्टार, स्क्रेस होता है रेयरली, शायद ही, और शायद ही इस जो लेक है, ये जो लेक है इसमें कोई स्टार फिश, यहाँ पर फिश की बात कर रहे हैं, शायद ही कोई फिश इस लेक में नहा पाए, क्योंकि उसमें वो इतनी भी घास इतना बड़ा हुआ है उसमें कि वहाँ पर कोई भी मछली अच्छी तरह से तैर नहीं सकती। वी सिक फॉर स्लम्बरिंग थ्रोट, थ्रोट होता है फिश, मछली, और स्लम्बरिंग होता है सोना। और अब जो परियां हैं वो स्लीपिंग थ्रोट फिशेस की तरफ देखते हैं। एंड विस्परिंग इन देयर ईयर्स, विस्परिंग होता है फुसफुसाना, और उन जो वे जो फिश हैं उनके कानों में फुसफुसाते हुए कहते हैं गिव देम अनक्वेट ड्रीम्स, और उनको डिस्टर्बिंग ड्रीम्स दिखाते हैं। लर्निंग सॉफ्टली आउट, और वो परियां थोड़ा सा झुकते हुए, बैंड होते हुए। फ्रॉम फर्न्स दैट ड्रॉप देयर टीयर्स, और उनके जो आंसू हैं वो पानी के पास जो लंबी लंबी घास उन पर गिर जाते हैं। ओवर द यंग स्ट्रीम्स, और उन युवा धाराओं पर भी। कम अवे ओ ह्यूमन चाइल्ड, अरे ह्यूमन चाइल्ड तुम यहाँ पर इस वर्ल्ड में आ जाओ। टू द वाटर्स एंड द वर्ल्ड, इस वाटर में और इस वर्ल्ड में। विद ए फेरी हैंड इन हैंड, और तुम ये जो फेरी वर्ल्ड है इसमें जो परियां हैं उनके हाथों में हाथ रखकर मज़े करना। फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ वीपिंग देन यू कैन अंडरस्टैंड, और तुम तो ये समझते ही हो कि जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो फुल ऑफ वीपिंग है, टीयर्स है और मिजरी लाइफ है वहाँ। अवे विद अस ही वॉज गोइंग, अब जो परियां हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमन चाइल्ड है वो अब हमारे साथ जा रहा है, वो परियों के साथ जा रहा है। द सोलमन आइड, और वो जो ह्यूमन चाइल्ड है वो बहुत सीरियस लग रहे हैं। सोलमन होता है सीरियस। ही विल हियर नो मोर द लविंग ऑफ द क्लेव्स ऑन द वार्म हिल साइड,
अब पोएट हैं वो कहते हैं कि जो ह्यूमन चाइल्ड है वो वार्म हिल साइड की तरफ जो बछड़े होते हैं उनकी आवाज़ नहीं सुन पाएंगे। क्लेव्स होता है बछड़े, गाय के बच्चे। और द कैटल ऑन द होब सिंग पीस इनटू हिज ब्रेस्ट। और जो ह्यूमन चाइल्ड है वो आग पर रखी हुई केटली में उबलती हुई आवाज़ को भी नहीं सुन पाएंगे। और सीधा ब्राउन माइस होब बॉब राउंड एंड राउंड द ओटमिल चेस्ट। और वो उन भूरे रंग के जो चूहे हैं उन्हें भी नहीं देख पाएंगे। राउंड एंड राउंड द ओटमिल चेस्ट। ओटमिल होता है एक प्रकार का दलिया, जो कि वे चूहे उस दलिये के चारों ओर घूम रहे हैं, उनको नहीं देख पाएंगे। फॉर ही कम्स द ह्यूमन चाइल्ड। और इसीलिए ओ ह्यूमन चाइल्ड तुम इस फेरी वर्ल्ड में आ जाओ। टू द वाटर्स एंड द वर्ल्ड। इस पानी में और इस वर्ल्ड में आ जाओ। विद ए फेरी हैंड इन हैंड। और अगर तुम इस वर्ल्ड में आ गए तो फेरियों के जो फेरीज हैं, परियां हैं, उनके साथ बहुत मज़े करोगे और उनके साथ बहुत अच्छा फील करोगे। फॉर द वर्ल्ड्स मोर फुल ऑफ वीपिंग दैन ही कैन अंडरस्टैंड। और तुम तो ये समझ ही सकते हो कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो ह्यूमन वर्ल्ड है वो फुल ऑफ वीपिंग है। और कहती हैं कि अब तो तुम फेरी आइलैंड में आ गई हो तो ये जो वर्ल्ड है बहुत अच्छा है, वो अट्रैक्टिव है और वहाँ पर फुल ऑफ जॉय है। लेकिन जो तुम्हारा वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, वो फुल ऑफ मिजरी और टीयर्स है। और ये बात तो तुम खुद भी समझ सकते हो। सो गाइज, ये जो हमारी पोएम है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और जो साइड में बेल आइकन का जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली अपडेट्स का आपको जल्दी से पता लग जाए।